प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चाहा था उपकार चंद इतना, मुझे गोली की याद दे। चाहा था उपकार चंद इतना, मुझे गोली की याद दे। मगर उसने जो सुना मंद इतना, मुझे गोली ही मार दे। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। लोक में कहते हैं, उम्मीद है वहां धोखा है, आशा है वहां निराशा है। मगर ज्ञानी तो कहते हैं, उम्मीद से धोखा नहीं मिलता, उम्मीद स्वयं ही धोखा है। और उम्मीद क्यों है? एक ही वजह से, जिसने स्वयं के गिलास को भरा हुआ नहीं देखा, उसे ही ये उम्मीद है कि दूसरा मुझे कभी पानी देगा। मगर जिसने स्वयं के गिलास को परिपूर्ण देख लिया, फिर वह दूसरे से पानी की आशा क्यों रखेगा? जिसने निज चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता को पहचान लिया, वह फिर किसी पराये से उम्मीद क्या रखेगा? संसार में उम्मीद ही धोखा है। उमर खयाम ने मौलवियों की सभा में जाकर के बहुत पूछा कि यह मनुष्य किस आशा के पीछे भागता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मगर कहीं से उत्तर नहीं मिला। तब खयाम ने आकाश से पूछा कि तुझे तो पता होगा, क्योंकि तूने तो सभी को भागते हुए देखा है। चल तू ही बता कि मनुष्य किस आशा के पीछे भागता है। और कहते हैं, आकाश में से उत्तर मिला कि मनुष्य किस आशा के पीछे भागता है यह मत पूछो। सत्य यह है, मनुष्य आशा के पीछे भागता है। एक आशा है, एक उम्मीद है, कल कुछ मिलेगा। जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक आदमी पीछे से गाय को मारता हुआ आगे धकेलना चाहता है, आगे चलाना चाहता है, मगर गाय आगे जा नहीं रही। किसी फकीर ने उस दृश्य को देखा और फकीर ने कहा, पीछे से लाठी मत मारो, एक काम करो, सामने जो हरी घास है उस हरी घास को गाय के आगे रखो और तुम चलते रहो, फिर गाय को मारना न पड़ेगा। उस आदमी ने घास को आगे रखा और चलता गया, गाय उसके पीछे पीछे, इस उम्मीद से कि कभी घास मिलेगा। बस यही हालत सभी अज्ञानियों की है। उम्मीद कि कभी ना कभी तो पर द्रव्य से मुझे सुख मिलेगा, पर द्रव्य से मुझे शांति मिलेगी। और इसी वजह से इस संसार में जितना भी दुख है, जितने भी धोखे हैं, उनका मूल कारण उम्मीद है। अदालत में एक आदमी ने मुकदमा पेश किया कि उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। न्यायाधीश ने यह कहा कि उस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, वह बाद में दिया, सबसे पहले तुमने उस पर भरोसा किया, सबसे पहले तुमने उस पर उम्मीद की। उससे उम्मीद करने पर ही तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि उसने धोखा दिया, और धोखा उसने बाद में दिया है। उम्मीद तुमने पहले रखी थी, इसलिए शुरुआत तुमसे हुई थी, ज्यादा अधिक जिम्मेवार तुम हो। एक उम्मीद भूतकाल के अनुभव को लेकर के भी, भविष्य की आशा, भविष्य की उम्मीद। भूतकाल का अनुभव साक्षी है कि भोगों के पीछे भागते भागते मुझे कुछ भी नहीं मिला। मिला तो सिर्फ इतना मिला कि भोगों के पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलता। मगर फिर भी एक उम्मीद है, आज न मिला तो कल मिलेगा। और इसी वजह से तो मृत्यु पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ है आज नहीं, अब कल नहीं, अब जीवन समाप्त हो गया, अब तो यही पल। मगर मृत्यु आते ही यह एहसास होता है कि भविष्य नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, तो मेरा क्या होगा? क्योंकि मेरा सुख तो कल पर टिका था,
कल की आशा पर, कल की उम्मीद पर टिका था। इसलिए ज्ञानी ये कहते हैं, उम्मीद से धोखा नहीं मिलता, उम्मीद ही धोखा है। यहां सब रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं। यहां पर सब रिश्ते किसी स्वार्थ की नींव पर खड़े हैं। तुम जरा विचार करो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्रों के बारे में। या तो फिर तुमने उनसे धन लिया होगा, या फिर धन दिया होगा, या फिर बेटी और बेटे का रिश्ता जोड़ा होगा, अपनी बेटी को वहां दिया होगा, या वहां की बेटी को यहां लिया होगा, या धन दिया होगा या लिया होगा। नहीं दिया नहीं लिया तो आगे लेने और देने का भाव होगा, आगे बेटा और बेटी को लेने देने का भाव होगा। संसार के जो रिश्ते बनते हैं वे रिश्ते लेन देन की इस चालबाजी पर ही बनते हैं। और ज्ञानी को किसी से कुछ भी न लेना है, कुछ भी न देना है। इसलिए तो ज्ञानी एकांतवासी हो जाता है। इसलिए तो ज्ञानी जग से न्यारा हो जाता है। यहां पर किसी से कोई उम्मीद ही नहीं। यहां तो रिश्ते बनते हैं और पुराने रिश्ते टूटते हैं। यहां कोई भी रिश्ता सदाकाल नहीं रहता। यहां आना जाना होता ही रहता है। हमें पता है तुम कहीं और के मुसाफिर हो। हमारा शहर तो बस यूं ही रास्ते में आया था। यहां तो लोग आते हैं और जाते हैं। इसलिए इस संसार में अब किसी पर भी किसी भी प्रकार का आरोप लगाए बिना कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया, वह बेवफा क्यों निकला, क्योंकि मैंने वफा की उम्मीद रखी थी, मैंने ये आशा रखी थी, इस वजह से मैं निराश हुआ हूं। मगर दुख तब होता है कि अपनों ने ये किया। जब लगा था तीर तब इतना दर्द न हुआ गालिब। जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथ में। अपने ही ऐसा करते हैं, मगर यहां कौन अपना। यहां तो सब पराया है। जिसे मैं परछाई कहता हूं कि ये मेरी परछाई है, मगर अंधेरा होते ही वह परछाई गायब हो जाती है। यहां मैं कहता हूं कि आंसू अपने हैं, मगर दुख आते ही आंसू भी आंखों से दूर हो जाते हैं। यहां कोई अपना नहीं है और यह सत्य ज्ञानी ने पहचान लिया। इस सत्य का अनुभव ज्ञानी को हो चुका है। इसलिए ज्ञानी यही कहते हैं, निरपेक्ष हो जाओ, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं। मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं। ज्ञानी को पर से अपेक्षा न रही, क्योंकि ज्ञानी ने निरपेक्ष चैतन्य परमात्मा को पहचान लिया। ज्ञानी ने पक्षातिक्रांत चैतन्य को पहचान लिया। ज्ञानी ने नयातिक्रांत चैतन्य परमात्मा को पहचान लिया। अब कोई अपेक्षा नहीं है। ज्ञानी निरपेक्ष है। ज्ञानी में अब वह उम्मीद नहीं। इसलिए ज्ञानी कभी धोखा नहीं खाते। ज्ञानी के पास अज्ञानी जाते हैं। न ज्ञानी अज्ञानी को बुलाते हैं, न दूर भेजते हैं। ज्ञानी किसी को भी अपने से दूर नहीं भेजते। सिर्फ इतना कि जिसका दिल भर जाता है वह ज्ञानी से दूर हो जाता है। जब स्वयं के अहंकार की पुष्टि नहीं होती तो ज्ञानी से दूर हो जाता है। मगर ज्ञानी तो पहले से ही जल में कमल की भांति निर्लेप है। ज्ञानी तो वह है जो कीचड़ में सोने की भांति है, जिनका मूल्य कम नहीं होता। ज्ञानी निरपेक्ष है। ज्ञानी को किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। बस इतना ही, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। हम भी न रहे जग के साथी। हम भी न रहे जग के साथी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।